हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैंने गद्दे धूप में डाल दिए और उधर वाला एक गद्दा मैंने इधर बिछा रखा था, वो मैंने अब उधर बिछा दिया है। बेडशीट धो दूँगी आज, पहले बेडशीट और वो धोऊंगी। ये मैंने चेंज कर दिया गद्दा इधर, वो धूप में डाल दिए, रजाई धूप में डाल दी है। अब मैं इस पर गर्म वाली बेडशीट बिछा रही हूँ, मतलब ये वाली धुल जाएगी, ये वाली बिछा दूँगी। ये वाली वेलवेट की है, ये इसको बिछाती हूँ। बहुत गर्म है भाई, बहुत गर्म है एकदम से। चलिए मैं बिछाती हूँ इसको। ये मैंने बिछा दी। ये उस बेड की है। इधर का हाल आप दे सकते हैं। रघु भी मुझसे बहुत गुस्सा करता है कि आप हर रोज कपड़े धोने बैठ जाते हो। मतलब ये बेडशीट वगैरह, पता नहीं मुझे क्या है, एलर्जी है। मैं नहीं, हफ्ते भर में मैं बेडशीट वगैरह धो देती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बस मुझे आदत है। टॉवल वीक में 2 बार और बेडशीट वीक में 1 बार। मुझसे नहीं रहा जाता बिना धोए, मैं लेट ही नहीं सकती। और धूप लगाना, वीक में 1 ही बार धूप लगाना। जिस दिन बेडशीट वगैरह धोंगी उसी दिन मैं धूप लगाऊंगी। अब मैं बेडशीट भिगो दूं। रघु मुझे आज भी ले जा रहा था, बोले मम्मी आप चलो मेरे साथ, मतलब कहीं बाहर गया है। वो हर जगह सोचता है कि मैं अपनी माँ को ही लेके जाऊं। थोड़ा आज कूड़े वाले आएंगे नहीं और दूध भी नहीं मिला। आज दूध भी नहीं आया, भैया बोले कि बछड़ी दूध पी गई, तो दूध भी नहीं मिला। दूध वाला मैं सोची फिर दूध लेने नहीं जाना, आधा पौना घंटा वहाँ वेस्ट होता है, तो कुछ अलग कर लूँ। अलग मतलब एक्स्ट्रा कर लूँ। रघु खाना एक पराठा खा के गया, बस जल्दी आ जाएगा। आज बोल रहा था मम्मी जल्दी आ जाऊंगा। अगर गाइस हम बच्चों की एक लाइन बना देना, एक लाइन मतलब एक लाइन ही बोलते हैं, अगर हम बच्चों की एक लाइन बना देना, एक ही फोकस उनका एक ही साइड कर दे, तो गलत साइड से ऑटोमेटिक ही बच्चे का मन मतलब मन क्या दिमाग हट जाता है। मेरे पिताजी ने जबरदस्ती करके इधर चंडीगढ़ छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी पढ़े लिखे, जो बोलते हैं जिसने बाहर की दुनिया देखी हो, तो उसको रहता है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची कहाँ सुरक्षित रहेगी, कहाँ सेफ रहेगी, कहाँ मतलब उसको आगे उसका बच्चा आगे मतलब लाइन सही चलेगी। तो मेरे पिताजी ने इसके पापा की डेथ के बाद क्या, ये 15-16 दिन होते हैं, जो इन दिनों के अंदर अंदर ही डिसाइड कर लिया था कि तू यहीं रहेगी, मतलब कैंपस में ही रहेगी और सेफली रहेगी। माहौल देख के, कुछ गांव वालों का माहौल होता है, नहीं आज मेरा बेटा भी किसी की ईंटें उठा रहा होता, किसी का गेट उखाड़ रहा होता, किसी का हिस्सा मार रहा होता, किसी का हिस्सा करके ही चीज़ें रख रहा होता। तो इन चीज़ों से बच गया मेरा बेटा, मैं भी बच गई। नहीं आज इस चीज़ के लिए लड़ रहा होता, ये मेरा मेरा मैं करके, और दिमाग उसी में चला जाता। आज फोकस नहीं कर पाता, अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाता, अपनी एक ईमानदारी की जो लाइन होता है, मैं भी उसे वो शिक्षा नहीं। अगर ऐसे माहौल में रहता ना बच्चा, देखो कोई भी हो, आपका बेटा है, मेरा बेटा है, बेटी है, अगर ऐसे माहौल में रहता ना, उसको वही चीज़ देखने को मिलती। अब हमारे सामने कोई चीज़ चुरा के ले जा रहा है, ऐसा तो नहीं हम उसको बोलेंगे तू ले जा। हम उसको बोलेंगे क्यों ले जा रहा है, उसके लिए लड़ाई करेंगे, वो करेंगे।
तो जो ले जा रहा है ले जाओ, मेरा तो मानना ये, जो ले जा रहा है। अब पीछे पीछे जो कर रहा है हमें क्या पता, कोई क्या पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है। अब हमने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ा है, तुम देखते रहना, हम तो यहाँ हैं। तो वो देख रहा है, किसी की वही है ना, किसी का लोहे का वो चुरा रहा होता, किसी का गेट उखाड़ रहा होता, किसी की ईंटें उठा के ले जाता, किसी का हिस्सा लेके, किसी चीज में हिस्सा लेके दोबारा फिर हिस्सा ले रहा होता, फिर वो हिस्सा भी खा के फिर वो जो बचा कुचा उसको भी खा रहा होता। तो ये चीजों से बच गया मेरा बेटा, बच गया नहीं, बचा दिया ऐसे माहौल में। और सीख गया। एक जो ये जो बुरा टाइम होता है ना, ये चीजें हमें बहुत, कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे हम, अब मैं ही बोल रही हूँ कि मैं बच गई, बच नहीं गई। मेरे बेटे ने बहुत कुछ सीखा इन चीजों से। मेरे बेटे ने सबसे पहली बात, वो तो संस्कार है मेरे, और उससे भी बढ़ के और जो संस्कार है वो है एक ईमानदारी सीखी है मेरे बेटे ने। दूसरी चीज, ये चीज हड़पना, लेना, छीनना, ईंटें क्या चीज होती हैं, लोहा लोहा क्या चीज होता है, इनके ऊपर क्या बोले मम्मी, छी इतने नीचे तो नहीं है हम कि ईंटों और लोहे के ऊपर भगवान दे देगा तो कर लेंगे, सब कर लेंगे, सब हो जाएगा। वो बोलता है सब हो जाएगा, ऐसी सोचा तो सब हो ही जाएगा। भगवान हमें उल्टा हाथ रखे, हमारा देने के लिए रखे, लेने के लिए नहीं रखे। बस इतनी ही दुआ है भगवान से। इस बात का मुझे बड़ा फक्र है कि हम इन चीज़ों से बचे हुए हैं। अगर गांव में होता ना तो गांव में यही सब कर रहा होता। और हो सकता है ये सब जो लोग करते हैं ना हमारे साथ, हो सकता है इसीलिए करते हो कि इसके बच्चे का दिमाग इधर ही आ जाए, इसी लड़ने भिड़ने में रह जाए, और फिर तुम गाइस, अभी मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। अभी तो मेरा बेटा सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, और वो चलेगी 1-2 साल और चलेगी उसकी पढ़ाई। तो किसी घर के ने क्या बोला है कि हम इसकी नौकरी खा जाएंगे, नौकरी तो क्या कर लेगा। तो मैं उनको ये बात एक जरूर, उन लोगों को जो होते हैं ना किसी के बच्चे की जिंदगी पे उस पे नजर रख लेते हैं, नौकरी खा जाएंगे, नौकरी नहीं करने देंगे, नौकरी तो क्या कर लेगा। भाई जो उसके नसीब का है तुम नहीं उतार सकते। जो लकीरें बनाई है ना भगवान ने उसकी हथेली से, वो तुम हथेली से मिटा नहीं सकते। वो जो है वो वही रहेगा। रही बात नौकरी की, नौकरी लग जाएगा, अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, वो भी कोशिश करके देखना, छूट है तुम्हारी पूरी, तुम वो भी करके देख लेना। जो ये लोग बोलते हैं ना कि नौकरी खा जाएंगे, नौकरी तो क्या कर लेगा, मतलब पता क्या होता है, सबकी लाइफ में ऐसा एक दो बंदा हरामी होता ही होता है। चाहे कितना भी भला इंसान हो, चाहे कितना भी बुरे इंसान के लाइफ में भी एक हरामी आदमी होता ही होता है। कभी भी देख लेना किसी के बच्चे की लाइफ का, मतलब उसके लिए क्या बोल देते हैं, अरे हम इसकी नौकरी तो क्या कर लेगा, इसका तो ये करा देंगे, इसका तो वो करा देंगे। अगर सोचना ही है पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने उसके। अब मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरा किसी चीज़ पे कोई ध्यान नहीं है। मेरा सिर्फ क्या ध्यान है, मेरा बच्चा आगे क्या करेगा, बेटा तू फोकस कर, तू फोकस कर। अगर मैं उसको कहीं, पहली बात तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ें अगर एक मान लो आप जवान बच्चे को बोल रहे हैं ना कि तू ये कर ले, तू ये कर ले, नहीं, पता नहीं वो किस लाइन में जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, छूट है उसको। मैं उसको कभी नहीं रोकती, तू ये कर, तू वो कर, तू ये क्यों कर रहा है, तुझे वो करना चाहिए था। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, मुझे क्या पता इस चीज़ के बारे में, लेकिन वो जो कर रहा है, इतना विश्वास है अपनी परवरिश के ऊपर, अपने संस्कारों पर, कि जो भी करेगा अच्छा करेगा। वो किसी का बुरा करके कभी अपने आगे नहीं बढ़ेगा, अपने आने वाले उसको आगे नहीं करेगा। वो करेगा तो ईमानदारी से करेगा। इतना जरूर है, इतने संस्कार है मेरे बेटे का, नमक रोटी खा लेगा लेकिन किसी का हक नहीं मारेगा। बस ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है, बहुत ज़्यादा फक्र की बात है। ये संस्कार होते हैं अपने माँ बाप के दिए हुए। मुझे मेरे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं, मैं इसे दे रही हूँ। अगर मुझे ऐसे संस्कार मिले होते ना तो मैं भी आज छीना झपटी में रहती, किसी का लोहा उठा, किसी का गेट उखाड़ रही होती, किसी की ईंटें चुरा रही होती, यही काम, किसी से हिस्सा जबरदस्ती हिस्सा छीन रही होती, यही काम होता मेरा भी शायद आज। चलिए अब मैं काम निपटा लूँगा। आज मुझे बेडशीट वगैरह मैंने जैसे दिखाया मैंने भिगो दी हैं, धूप में गद्दे डाल दिए हैं, पूरा सेट करना। रात इधर ही, मैं इधर सोई इस रूम में, वो उस रूम में सोया। जब मैं बोला कि मैं इधर, हम वैसे दोनों हम माँ बेटा उस रूम में सोते हैं, मैं नीचे सोती हूँ, वो बेड पे सोता है। जब मैंने उसको बोला कि आज मैं इधर ही रूम में सो जाऊँगी, तो भाई रजाई लेके आ गया, मैं भी इधर ही सोऊंगा।
इधर थोड़ा सिलाई का रखती हूँ ना मैं, इस रूम में सिलाई विलाई का करके रखती हूँ, तो बड़ी मुश्किल से बोला आज आज सो जा तू उधर, मैं कल इधर सेटिंग करूँगी, बेडशीट वगैरह धो दूँगी, तब तू सोना इधर, धूप में धूप लगा दूँगी गद्दों को। तो चलिए पहले तो मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, बर्तन से पहले कपड़े भिगो देती हूँ, कपड़े भिगो के बर्तन साफ़ करती हूँ, बर्तन साफ़ करके झाड़ू पोछा करूँगी, क्योंकि कल पोछा नहीं लगा, जल्दी जल्दी में हम चले गए थे। फिर मैं पूजा वूजा करूँगी, व्रत आज मेरा, फिर मैं पूजा करूँगी। मैंने ना मीशो से कुछ मंगाया था, कुछ क्या मंगाया था, रजाई के कवर आज चढ़ाने हैं, तो उनके लिए कुछ ऑर्डर किया था मैंने। अब कैसा आया वो देखा दे, कामयाब भी है नहीं है वो बाद में पता चलेगा। खोलती हूँ एक बार। ये है क्लिप मंगाए थे मैंने, क्लिप ये अब कामयाब है नहीं है भाई, वो देखने पड़ेंगे। कुछ दिया तो नहीं है इसके अंदर, कैसे एडजस्ट होंगे ये भी नहीं मालूम मुझे तो। ओह वाह, ये इसमें दिया गया है, ये दबाओ, इसको डालो एंड लॉक खोलने के लिए इसमें ये दिया है ये वाला, ये आपको ऐसे पुश करना है एंड वाह। रजाई पे देखते हैं, लगना भी चाहिए ना ये आर पार। बाकी मैं लगा जब मैं ये चढ़ाऊंगी ना, जब मैं कवर चढ़ाऊंगी तब। ये तो बड़ा मज़ेदार है, ये तो मैंने ओ वाह, ये देखिएगा ये कैसे अच्छे से कवर हो गया, मानना पड़ेगा भगवान ने इंसान बनाया और इंसान ने पता नहीं क्या क्या बना दिया। और मैंने मंगाए थे ये 8 पड़े हैं मुझे 160 के, बाकी मैं छाड़ चढ़ाऊंगी उस पे देखेंगे फिर। 8 मंगाए हैं मैंने ये, वाह बेस्ट है। एकदम 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 आज मेरा फास्ट है, मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। टाइम पता नहीं क्या हो गया होगा, टाइम देख लेती हूँ पहले। बाप रे 4 बज गए और पता भी नहीं चला टाइम का। असल में आज मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा थे, मैंने रजाई ये क्या बोलते हैं बेडशीट वगैरह सब धो दिया आज। अभी मैं करती हूँ खाने की तैयारी, सिंपल सोबर बनाऊंगी। रघु तो बोल रहा था मम्मी मैं बाहर पैसे डाल देना, पैसे मांगे भी नहीं उसने, क्यों नहीं मांगे पता नहीं। अभी मैं कर लेती हूँ, पहले खाने की तैयारी कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे जो भी कुछ करना है वो बाद में है। पहले खाना तैयार कर लेती हूँ। ऊपर का नज़ारा दिखाती हूँ, टंकी के पीछे सूर्य देवता है, उधर से दिखेंगे क्या, वाह। मैं आई थी कपड़े उतारने,
अब आ चुके हैं टंकी के नीचे। गाइस मैंने रजाई के कवर चढ़ा दिए, अब मैं ये लगा के देखती हूँ। गाइस मैंने ये लगा दिए, ये देखिए। अब मैंने तो क्लिक की थी तब। वो इस पर कर फोकस पे। गाइस मैं ये लगा रही हूँ, अब लगा के देखते हैं। ये दिख तो गया वो लगे हुए। ये लॉक हो गया बहुत अच्छे से। सबसे बड़ी बात है इसमें लॉक दियो या, नहीं तो ऐसे चुभ ही जाएगा ये किसी को। चुभेगा ही, देख लेना। कूदेगा के इसके ऊपर, नाचेगा के इसके ऊपर, तो इन ओढ़ का उसकी करेगा के। ये लगा दिए गाइस मैंने, देखिए।